जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है वो एग्ज़ाम क्रैक क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका आज मैं रीज़न बता दे रहा हूँ। गलती से आपका अगर प्री निकल भी जाता है तो आपका मेंस क्वालीफाई नहीं होगा, ये आप लिख करके रख लीजिए। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्टडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन से टूल्स हैं। जिसने भी उस वीडियो को ना देखा हो, ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाली वीडियो है, आप जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने कंटेंट में डाल रहे हैं, अपने थंबनेल में डाल रहे हैं कि 53 दिन में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कैसे कवर करें, 55 दिन में कैसे कवर करें, 1 महीने में कैसे कवर करें। दोस्तों जो आप सुनना चाह रहे हैं वही आपको वो सुनाना चाह रहे हैं, ठीक है? कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो 53 दिन में 54 दिन में पढ़ कर के कवर किया जा सकता है, ठीक है? बस सबसे बड़ी दिक्कत तो आपकी यही है ना कि आपको मेहनत नहीं करना है, आपको शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, ठीक है? और सफलता बड़ी है तो आपको ये शॉर्टकट्स के थ्रू नहीं मिल सकती है, मेरी बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। गलती से आपका अगर प्री निकल भी जाता है तो आपका मेंस क्वालीफाई नहीं होगा, ये आप लिख करके रख लीजिए क्योंकि एक फ्रेम है, एक क्राइटेरिया है और एक पद्धति है, उस पद्धति को फॉलो करके ही सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, ठीक है? उसके बाद ही असेसमेंट करके बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा अथवा नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहले प्रोसेस तो ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीटली फिनिश होना चाहिए, आपको एक-एक चीज़ आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ जैसे कि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का है, ठीक है? 25 से 30 जाते हैं। तो दोस्तों आप कितने भी धुरंधर हो, आप कितने भी पढ़ने में अच्छे हो, आप कितने भी योद्धा क्यों ना हो, ठीक है? आप 25 में से 30 25-30 क्वेश्चन में से आप पूरे के पूरे अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत रेयर ही है 15-16 क्वेश्चन आपसे लग जाएँगे, बाकी आपको छोड़ने ही पड़ेंगे या तो आप नेगेटिव करके आएँ। यही सभी सब्जेक्ट्स में है। 25, 30, 29 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसमें भी कम से कम 5-10 क्वेश्चन छोड़ के आएँगे क्योंकि 5-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ ही में नहीं आ रहे होंगे कि कहाँ से आ गए, ठीक है? आप असेसमेंट करके ज़रा देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को, ठीक है? तब आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें क्या ही हैं। तो ओवरऑल कहना चाहता हूँ कि चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, हर एक सेक्शन में जितने-जितने क्वेश्चन आते हैं, आप उन सभी सेक्शन में से आधे क्वेश्चन या 60% क्वेश्चन ही कर पाते हैं, ठीक है? जो कि आपने पढ़ रखा है, उसके बाद आप नहीं कर पाते हैं। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, वो एग्ज़ाम क्रैक क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका आज मैं रीज़न बता दे रहा हूँ। क्योंकि आपने सोचा कि मैं 30 पे 30 वहाँ हैक करके आऊँगा, ज्योग्राफ़ी में 25 में 25 लगा के आऊँगा, साइंस में 30 पे 30 करके आऊँगा और करंट अफ़ेयर करके मैं निकाल दूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको थोड़े-थोड़े मार्क्स हर एक सब्जेक्ट से खींच के लाने होंगे, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट नहीं आ रहा होगा, ये बात आप लिख के देख लीजिए, ठीक है? आप करके देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको सच में उस टॉपिक से उतना नहीं आ रहा है, ठीक है? उतने क्वेश्चन नहीं बनने हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, थोड़े-थोड़े क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से खींच कर के लाने हैं और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म होगा। आप मेरी बात को दिमाग में लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे मैं हवा में तीर नहीं चलाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई झूठ चीज़ें नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है यार कि बेरोज़गारी का लेवल देश में क्या चल रहा है, ठीक है? और लाखों लोग रोज़ फ़ीस जमा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बुक्स खरीद कर के ला रहे हैं, ठीक है? और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो सबकी इमोशंस जुड़ी हुई हैं, सबकी इमोशन से खेलना एक अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है? तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए, अपने दिमाग में बैकएंड में एक बात डाल दीजिए, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक की कोई भी एग्ज़ाम आप कवर नहीं कर पाएँगे, क्लियर नहीं होगा, नो डाउट। बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत बिरले ही होते हैं, एक आध जिनका हो जाता है, उनकी बातें मैं नहीं करता हूँ, ठीक? वो असम्पशन्स हैं, ठीक है? मैं 99% लोगों की बातें कर रहा हूँ, ठीक है? आप इस चीज़ को कीजिए, आप सिलेबस कैसे भी करके रात-दिन करके खींच लीजिए, ठीक है? और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कीजिए, करंट अफ़ेयर लगाइए, ठीक है? मॉक दीजिए, यही सब चीज़ें हैं जो यही सब चीज़ें हैं जो आपका एग्ज़ाम कवर करेंगी। आप मेरी बात को दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है? आशा करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, मेरे थोड़े-से व्यूज़ बढ़ जाएँगे, यही हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ थंबनेल डाल दूँ, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है? ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है? इसी वजह से मैं 2 महीने से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ, ठीक है? हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम इन 30 डेज़, हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम इन 7 डेज़, ठीक है? बस सुनने में अच्छा लगता है और बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में इसका कुछ लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो आप एक बार ये चीज़ करके देखिए, सिलेबस पूरा ख़त्म कर लीजिए,
ठीक है? और मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, आपको रिवीज़न करना नहीं छोड़ना है, रिवीज़न करना नहीं छोड़ना है, ठीक है? आप रोज़ 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हों, चाहे वो मॉक टेस्ट के हों, आपको ये लगाने ही लगाने पड़ेंगे। दैट इज़ द मंत्रा ऑफ द टू क्लियर एनी एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? बाकी किसी की कही सुनी बातों पे आप मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जल्दी नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर के आऊँगा वो मैं बताऊँगा कि आपको हाई यील्ड एरिया कौन-कौन से हैं, आपको किन-किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो कि ज़्यादा स्कोरिंग है और आपका स्कोर इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? तो मैं दोस्तों इसके बारे में बात करूँगा, ठीक है? पैरेटो प्रिंसिपल जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आप 20% एफर्ट लगाएँगे और 80% रिजल्ट्स आएँगे आपके। ठीक है दोस्तों, आप चुपचाप बुक्स ले लीजिए, अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, उसको एक अपनी धार बनाइए, है ना? जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।